रोम रोम भाइयों। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आप सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. सो फर्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब गंभीरता कम करना, किसी को शांत करना। आप किसी को शांत कर रहे हो तो वो मिटिगेट करना कहलाएगा। ठीक है, किसी को काम करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब है। अब इसके बाद कैसे करोगे? पहले भीम देख लेते हैं। क्या है? शांत है, गदाधारी भीम शांत। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? भीम जी को बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ गदाधारी भीम, शांत हो जाइए। अब इसके बाद कैसे करोगे? देखो, स्टार्टिंग में इसके आ रहा है मिट्टी। मिट्टी, मिट्टी मतलब मिट्टी। क्या है? मिट्टी। तो आप कभी किसी को शांत करते हो, शांत करते हो तो क्या बोलते हो? पुरानी बातों को मिट्टी में डालो। ठीक है, पुरानी बातों को मिट्टी में डालो। मिट्टी में डालो मतलब क्या है? पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे मूव ऑन कर जाओ। ओके, तो पुरानी बातों को मिट्टी डालो और आगे चल पड़ो। सिंपल है। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे? फर्स्ट है काम। काम तो आप जानते हो, शांत होना। फिर आता है मॉलिफाई। मॉलिफाई कैसे याद रखोगे? देखो, जो मूली होती है, मूली होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती है? आपकी बॉडी में शांति देती है। ठीक है, आपकी बॉडी को ठंडक देती है। तो मूली खाओगे तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ऐसे याद कर सकते हो। तो गंभीरता कम करने के लिए मूली खा रहे हो। ठीक है, सारा गुस्सा मूली पे निकाल रहे हो। नेक्स्ट है एलेविएट। एलेविएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को डिक्रीज करना। जैसे इसके अंदर रूट वर्ड आ रहा है लेवी। लेविस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना या फिर ऊपर लेकर जाना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हल्की है तो वो ऊपर उड़ रही है, तो क्या करोगे? इसको याद कैसे करोगे? देखो, जब कोई चीज़ लेवी है, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी मतलब हल्की है, तो आपका गुस्सा जो है वो कम हो रहा है। गुस्सा कम हो रहा है, शांत हो रहे हो। शांत हो रहे हो तो काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो एलेविएट मतलब क्या होना? शांत हो जाना। सिंपल है, इसको आप याद भी कर सकते हो। फिर आता है सूद। सूद का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, शांत करना। सेम टू सेम वही चीज़ है। याद कैसे करोगे? देखो, जब आप कुछ गर्म खाते हो और आपका जो मुंह है वो जलने लगता है, तब आप क्या करते हो? स्मूदी पीते हो। क्या करते हो? स्मूदी पीते हो। स्मूदी पीने से आपको शांति मिलेगी, आपका जो ठंडक मिलेगी। ठीक है, तो स्मूदी पियोगे तो क्या हो जाएगी? शांति मिल जाएगी। ठीक है, गंभीरता कम हो जाएगी। फिर आता है आपका टेम्पर। टेम्पर कैसे याद रखोगे? टेम्परेचर से। ठीक है, माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। टेम्पर का मतलब होता क्या है? स्वभाव होता है। ठीक है, किसी का बिहेवियर है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ईजी है। फिर आता है इंटेंसीफाई। इंटेंस का मतलब क्या होता है? काफ़ी गंभीर होना। इंटेंस का मतलब गंभीरता। ठीक है, जैसे काफ़ी इंटेंस सिचुएशन है, काफ़ी गंभीर सिचुएशन है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इंटेंस वैसे तो आप ऐसे याद कर सकते हो। इंटेंस का मतलब गंभीरता, तो इंटेंसीफाई का मतलब क्या है? किसी चीज़ को गंभीर बना देना। ठीक है, इंटेंस का मतलब गंभीरता, तो इंटेंसीफाई का मतलब किसी चीज़ को गंभीरता बना देना। सिंपल है। फिर आता है प्रोवोक। प्रोवोक को डिवाइड करते हैं प्रो एंड वोक। प्रोवोक का मतलब वो क्या होता है? किसी को ट्रिगर करना। किसी को आप छेड़ रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रोवोक करना कहता है। याद कैसे करोगे? वोक का मतलब क्या होता है? WOKE, किसी को जगाना। ठीक है, या जग जाना। और प्रो का मतलब एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट हो किसी को जगाने में। आप खुद जगने में एक्सपर्ट हो वो बात अलग है, पर आप किसी को जगाने में एक्सपर्ट हो। जगाओगे कैसे? किसी को सो रहा है कोई, तो उसके ऊपर क्या कर दोगे? पानी घेर दोगे। किसी को गर्म लगा दोगे। तो ऐसी चीज़ें जब आप करोगे तो सामने वाला क्या होगा? ट्रिगर होगा। ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर आपको वो चीज़ सुननी पड़ेगी। तो ऐसी बातें हैं। क्या करते हो? प्रोवोक का मतलब क्या है? किसी को क्या कर रहे हो आप? ट्रिगर कर रहे हो। तो प्रो एंड वॉक। प्रो मतलब एक्सपर्ट, वॉक का मतलब जगाना। तो प्रो एंड वॉक ऐसे इजीली याद कर सकते हो। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेमेंड। रिप्रेमेंड का मतलब किसी को डांटना, किसी को रिब्यूक करना, किसी को एडमोनिश करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब है ये। ठीक है, जैसे गोली बेटा मस्ती नहीं, कौन बोलता है? जेठालाल जी। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, मान लो आपने अमेजोन प्राइम का मेंबरशिप लिया। ठीक है, आपने अमेजोन प्राइम का मेंबरशिप लिया। प्राइम का मेंबरशिप लिया और आपके फ्रेंड पेरेंट्स ने क्या बोला कि ये तूने क्या कर लिया? तुझे किसने कहा प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए? इतना पैसा क्यों लगा दिया? तो घर वाले क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। ठीक है, तो रीप्राइमेंड, प्राइम का मेंबरशिप आपने फिर से ले लिया। री मतलब रिपीट में, तो प्राइम का मेंबरशिप रिपीट में वापस ले लिया, तो इसका मतलब क्या है? आपके घर वाले डांट रहे हैं। कितना खर्चा क्यों करता है? सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब डांटना। कैसे याद रखोगे? इसको डिवाइड करते हैं री प्लस ब्यूक में। ठीक है, री का मतलब रिपीट, ब्यूक का मतलब, ब्यूक याद करते हैं हम भूख से। ठीक है, मान लो आपको बार बार भूख लगती है, तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो कि मम्मा भूख लगी है। ठीक है, तो क्या करते हो? रिपीट में मतलब बार बार, भूख मतलब भूख, तो री भूख। ठीक है, बार बार भूख लगती है तो घर वाले क्या करते हैं? आपको डांटते हैं कि हर 2 मिनट में आ जाता है मुझसे खाना मांगने के लिए, हर 2 मिनट में आ जाता है। तो क्या है? री भूख। ठीक है, बार बार भूख लग रही है तो घर वाले क्या कर रहे हैं? आपको डांट रहे हैं। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश कैसे याद रखोगे? मतलब सेम ही है, याद करोगे मनीष से। ठीक है,
मनीष है उसको रोज़ डांटना, मतलब रोज़ क्या है उसको आपको डांटना पड़ रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है, बहुत बुरा लड़का है। तो मनीष है, मनीष को क्या कर रहे हो आप? रोज़ डांट रहे हो। ओके, एडमोनिश मनीष, मनीष क्या कर रहे हो? मनीष को रोज़ डांट रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी एडमोनिश है बहुत कॉमन वर्ड है, आप इजीली याद भी कर सकते हो इसको। फिर आता है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब, इसका मतलब भी किसी को डांटना, किसी को फटकारना, ठीक है, किसी को भला बुरा बोलना। कैसे याद रखोगे? पहले के समय में क्या था, जो छोटी कास्ट थी, ठीक है, जैसे छोटी कास्ट बड़ी कास्ट का काफ़ी रोल हुआ करता था, तो छोटी कास्ट वालों को गेट पर ही रोक देते थे, ठीक है, छोटी कास्ट वालों को गेट पर ही रोकते थे और क्या बोलते थे कि तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है, तो उनको डांटा जाता था कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो कास्ट वालों को, छोटी कास्ट वालों को गेट पर ही क्या करते थे? रोक देते थे। तो कास्टिगेट, कास्ट वालों को गेट पर रोक देते थे और क्या करते थे? उनको डांटा करते थे। सिंपल है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड कैसे याद रखोगे? चिढ़ से। क्या है? चिढ़ से। कोई पर्सन है जो आपको कुछ बोल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? चिढ़ रहे हो। चिढ़ रहे हो मतलब क्या करोगे? फिर उसको डांटोगे। तो चिढ़ रहे हो तो डांटोगे, चिढ़ रहे हो तो डांटोगे। नेक्स्ट वर्ड है अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब, अपब्रेड कैसे याद रखोगे? देखो, कोई आपकी ब्रेड है, ठीक है, आप ब्रेड वगैरह खा रहे थे और किसी ने क्या कर दिया? अप मतलब ऊपर। तो कोई आप ब्रेड वगैरह खा रहे थे और आपने की आपकी जो ब्रेड है वो क्या कर दी? उसने ऊपर फेंक दी, उछाल दी, ब्रेड गिर दी नीचे, ब्रेड खराब हो गई, तो आप क्या कर रहे हो? उसको डांट रहे हो। सिंपल है। आपकी ब्रेड थी, उसको ऊपर गिर दिया, तो क्या कर रहा है? वो डांट रहा है, ठीक है, सिंपल है। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे? किसी को डांट रहे हो तो उसका अपोजिट, उसका अप्रिशिएट कर रहे हो। अप्रिशिएट का मतलब किसी को सराहना करना, या फिर क्या है, किसी की तारीफ करना कि आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया, ठीक है भी। तो अगर मान लो इसका कुछ बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। अब इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है लाउड, ठीक है। एक होता है LOUD, लाउड का मतलब शोर मचाना। एक होता है लोड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। तो दोनों क्या कर सकते हो? कंपैरिजन में याद कर सकते हो। एक तो आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? किसी को डांट रहे हो, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हो। उसका अपोजिट क्या है? लाउड, ठीक है, जो क्या है? किसी को शांति से क्या करना? उसकी तारीफ करना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है थोरो। थोरो का मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, कंप्लीट हो जाना, एग्जॉस्टिव हो जाना, ठीक है। तेरा काम हो गया, तू जा, मतलब काम पूरा हो चुका है। कौन बोलते हैं? नाना पाटेकर जी। तेरा काम हो गया, तू जा, ठीक है, तेरा काम हो गया, अब तू जा। अब किसकी बारी है? अब थोरो की बारी है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, दोनों वर्ड आप कंपैरिजन में रख सकते हो। थ्रू का मतलब क्या होता है? मेरे में से पास होना, ठीक है, किसी भी चीज़ में से आप क्या कर रहे हो? पास हो रहे हो, तो क्या बोलोगे? उस में से मैं क्या हो रहा हूँ? पास हो रहा हूँ। और थोरो का मतलब क्या होगा? उसमें से मैं कंप्लीटली क्या हो चुका हूँ? पास हो चुका हूँ। मतलब ये जंगल था, ये रोड थी, यहाँ से मैं पास हो रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? थ्रू, मतलब इसमें से मैं क्या आ रहा हूँ? पास हो रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा तब मैं बोलूँगा थोरो, कि मेरा जो काम था वो मैंने क्या कर दिया? बखूबी पूरा कर दिया, कंप्लीट हो चुका है। सिंपल है, ठीक है भाई, दोनों वर्ड कंपैरिजन में याद कर सकते हो। फिर आता है कंप्लीट, जो आपको पता ही है। फिर आता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? काफ़ी थका होना, आपकी जो पूरी बॉडी है वो क्या हो चुकी है? पूरी एनर्जी ख़त्म कर चुकी है। जैसे बोला होगा, किसी ने सुना होगा आपने कि एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी थका हुआ फील कर रहा हूँ। थका हुए का मतलब आपकी जितनी भी बॉडी में एनर्जी थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट एनर्जी क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है, एकदम समाप्त हो चुकी है। तो क्या बोलोगे आप? एग्जॉस्टिव फील कर रहे हो। सिंपल है। फिर आता है अटर। अटर का मतलब क्या होता है? इसके दो मीनिंग है। क्या मीनिंग है? फर्स्ट है बोलना, ठीक है भाई, बोलना। फिर आता है कंप्लीट करना, पूरा करना। हमें कौन सा याद करना है? हमें ये वाला याद करना है, ठीक है, याद तो ये भी करना है। जैसे अटर को याद कर सकते हो आप उत्तर से, ठीक है, कोई उत्तर है, उत्तर मतलब आंसर, ठीक है, तो कोई उत्तर है तो उत्तर आप बोल रहे हो, उत्तर आप कंप्लीटली पूरा लिख रहे हो, ठीक है, उत्तर बोल भी रहे हो और उत्तर क्या कर रहे हो? पूरा पूरा लिख भी रहे हो। तो दोनों चीज़ें क्या कर सकते हो? आप याद कर सकते हो। कोई उत्तर था, उत्तर आपने क्या कर दिया? पूरा पूरा लिख दिया, और उत्तर था वो आपने बोल के सुना भी दिया। सिंपल है। फिर आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब, अब देखो, फाउंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। क्या कर रहे हो आप? ढूंढ रहे हो, कोई चीज़ को क्या कर रहे हो? ढूंढ रहे हो। ढूंढ रहे हो इसका मतलब क्या है? प्रो मतलब एक्सपर्ट, तो आपने क्या है? एक्सपर्ट हो ढूंढने में, तो सब कुछ क्या करोगे? पूरा पूरा ढूंढ लोगे, ठीक है। मान लो आपको कोई ज़मीन दी गई और उस ज़मीन में से सोना ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? अगर एक्सपर्ट हो तो क्या करोगे? सारा का सारा सोना ढूंढ लोगे, तो कंप्लीट सोना आप क्या कर लोगे? निकाल लोगे। सिंपल है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। अब अगर आप पूरा ढूंढ रहे हो, कंप्लीट ढूंढ रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है? काफ़ी नीडी हो। नीड का मतलब ज़रूरत, तो नीडी का मतलब क्या है? वो पर्सन जिसको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो कंप्लीट काम कर लेगा तो उसको ज़रूरत नहीं होगी, और जो नीडी है उसको ज़रूरत होगी। तो सिंपल है ये। फिर आता है पार्शियल। पार्शियल कैसे याद रखोगे? पार्ट से। पार्ट का मतलब हिस्सा, टुकड़े, हिस्सा, ठीक है।
तो पार्शियल का मतलब क्या है, कोई चीज़ हिस्सों में बंटी हुई है। जैसे ये लाइन है, इसको मैंने पार्शियली डिवाइड कर दिया, कितने भी पार्ट्स में कर सकता हूँ। तो पार्शियल का मतलब कोई चीज़ क्या है, काफ़ी हिस्सों में बंटी हुई है, तो वो पूरी नहीं हो पाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब स्वैच्छिक होना, अपनी मर्जी से काम करना, ठीक है, बिना किसी के दबाव में आगे काम करना। आपको कोई दबा नहीं रहा, आपको कोई कुछ प्रेशराइज नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, ठीक है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। विलिंग हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। जैसे मीम क्या है, मतलब ऐसे बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे, मतलब अपने हिसाब से सोचेंगे, पर सोचेंगे ज़रूर। ओके, तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो जब भी आप कॉलेज वगैरह के इलेक्शन वगैरह होते हैं, तब हम क्या करते हैं कि कौन सा वॉलंटियर खड़ा है, मतलब कौन सा पर्सन जो है क्या कर रहा है, वोट के लिए खड़ा हुआ है। या फिर आपने इलेक्शंस वगैरह में सुना होगा कि कौन सा वॉलंटियर जो है वो आपकी बार खड़ा हुआ है। तो वॉलंटियर का मतलब जो पर्सन अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है। सिंपल है। तो जो वॉलंटियर है, जो खड़ा हो रहा है, जो क्या कर रहा है, आपसे सवाल जवाब करेगा, आपको जवाब देगा, वो सब क्या है, वॉलंटियरी कहलाएगा। अब इसका सिनोनिम क्या है, फर्स्ट है विलिंग। विलिंग का मतलब सेम टू सेम यही है, स्वैच्छिक, ठीक है। तो ये विल का मतलब आपने सुन रखा होगा, किसी काम को मन से करना। विल पावर अच्छी है, ठीक है। तो विल पावर अच्छी है मतलब क्या कर रहा है, उसको सोचने समझने की पावर क्या है, काफ़ी अच्छी है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस। अब ये स्पॉन्टेनियस है, काफ़ी बड़ा वर्ड है, काफ़ी बड़ा वर्ड है। तो आपके दिमाग में अचानक से बैठ सकता है कि ये जो इतना बड़ा वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, स्वैच्छिक होना, ठीक है। क्या होगा, स्वैच्छिक होना। स्वैच्छिक मतलब अपनी मर्जी से काम करना, वॉलंटरी काम करना। फिर आता है चूजन, जो अपने काम को चूज़ करे कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम नहीं करना, सिंपल है। फिर आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आप जानते ही हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं सारे। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक होना, तो उसका अपोजिट इनवॉलंटरी, जो क्या है, बिना सोचे समझे किसी के प्रेशर में आकर काम को करता है। फिर आता है ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब जो हर बात हो क्या करे, ओबे करे, ठीक है। मैंने आपको काम बोला कि आपको ये काम करना है, तो आप क्या कर रहे हो, मेरी बात को मान रहे हो, तो क्या हो, आप काफ़ी ओब्लिगेटरी हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक करके जाना है, तो आप करते हो कि नहीं करते, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप हो कि नहीं ओब्लिगेटरी, पर देखते हैं। पर इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, किसी की बातों को मान रहे हो, ठीक है। तो स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओब्लिगेटरी बन जाएगा, सिंपल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब कृषि संबंधी, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एग्रेरियन बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव है, ये विशेषता है। तो अभी देखो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर जो एग्रीकल्चर वगैरह काम चल रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया खेती वगैरह हो रही है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको याद करना चाहो तो सिंपल तरीके से याद कर सकते हो, एग्रेरियन एग्रीकल्चर, एग्रेरियन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रेरियन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होती है, कृषि होती है। तो कृषि से संबंधित जो आपकी खेती वगैरह है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें होगी उसको क्या बोलेंगे, हम एग्रेरियन बोलेंगे। ओके, तो ईजिली इसको याद कर सकते हो, एग्रेरियन एग्रीकल्चर। फिर एग्रीकल्चर आप जानते ही हो क्या होती है, खेती होती है। रूरल का मतलब क्या होता है, गांव होता है, तो गाँव में खेती होती है, तो क्या होती है, एग्रेरियन के हिसाब से इसको रिलेट कर सकते हो। फिर पीजेंट क्या होता है, जो पर्सन क्या करता है, खेती वगैरह करता है, तो वो क्या हो गया, फार्मर हो गया। तो जो फार्मर्स वगैरह हैं वो क्या कहलाएंगे, पीजेंट कहलाएंगे, जो बहुत कॉमन वर्ड है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ आप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको PDF मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।